हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लेबोरियस एजुकेशन सेंटर में। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के किरण आरेख क्या थे, यानी कि कौन सा किरण आरेख कहाँ से होकर गुजरेगी। जब दर्पण से टकराएगी कोई भी किरण आरेख तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, ये बातें हम लोगों ने सीख लिया था। अब आज हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी कि जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच में हम ए बी एक वस्तु को रखे हैं जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। अब बनता कैसे है, देखिए याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप प्रतिबिंब बना रहे हैं किसी भी वस्तु का, तो प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु से दो किरण निकले और दोनों किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। तो अब समझिए, ये जो समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण निकलेगी, ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से फोकस से होकर गुजर जाएगी, और दूसरा किरण जो वक्रता केंद्र से हम लोग भेजेंगे वो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो दोनों जो परावर्तन होकर किरण लौट रही है वो दर्पण के इस साइड तो मिलेगी नहीं, और जब ये मिलेगी नहीं तो इधर प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में। मतलब जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्या बनेगा, मतलब उसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, ध्रुव पर। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा, आभासी बनेगा, और इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर होगा, यानी कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, पीछे कह सकते हैं, आभासी है तो पीछे ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब समझते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। अब देखिए, हम बना के दिखाते हैं। यह है आपका फोकस, यहाँ पर हम एक वस्तु रख दिए। अब यहाँ से हम एक किरण भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण भेज दिए। यह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। ठीक, और दूसरा प्रतिबिंब, मतलब दूसरा किरण हम भेज देते हैं। तो दूसरा किरण जब भी भेजेंगे तो यहाँ से, यानी कि वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये ऐसे जाएगा सीधा। ठीक है, अब हमारा फ्री हैंड बन रहा है, यानी कि हम बिना स्केल की सहायता के बना रहे हैं, तो हो सकता है थोड़े मतलब ऊपर नीचे। अब देखिए, ये सीधा ऐसे निकलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है हमारा प्रतिबिंब रेखा, तो आप लोग समझिए ये है रेखा इसकी। ठीक है, यहाँ से ये रेखा ऐसे है, यानी कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये पुनः इसी पथ पर वापस लौटेगा
और ये भी यहाँ से ऐसे लौट रहा है आगे। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, सीधा समानांतर होंगी। अब हमारा क्लियरली बना नहीं, आपको हम पुनः दूसरा बना के दिखाते हैं। माफ़ कीजिए इसको। आइए समझते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। अब देखिए, इसको हम प्रकाल की सहायता से बनाए हैं, स्केल की सहायता से। यहाँ पर हम फोकस पर एक वस्तु रख दिए जिसका नाम ए और यहाँ पर बी रख दिए हैं। यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण भेजे जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गया, और दूसरा किरण जो दर्पण है, दर्पण के वक्रता केंद्र से भेजे। तो जिस दिशा में यहाँ से गया तो परावर्तन के बाद पुनः इसी पथ पर वापस लौट गया। ये दोनों किरण जो है अब ये मिल नहीं रहे, समानांतर जा रही हैं। तो समानांतर जा रही हैं तो ये अनंत पर मिलेंगी। तो अनंत पर मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब भी अनंत पर ही बनेगा। ठीक है, मतलब क्या कि जब वस्तु, याद रखिएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।